कुछ महीनों से देश के आगे एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो हमारा पारंपरिक मीडिया था, जो कन्वेंशनल मीडिया था, चाहे वो अखबार हों, चाहे वो न्यूज़ हों, वो सारे के सारे एक आदमी के प्रति बहुत ज़्यादा बायस्ड हैं। आज सच्ची खबरें मिलती ही नहीं हैं और असली बातें लोगों तक पहुँचे, इसका कोई माध्यम नहीं बचा। तो एक छोटा सा इनोवेटिव तरीका हमारी पार्टी ने ढूंढा है, जो बड़ा सस्ता है और बड़ा सुलभ है, कि हम हर हफ्ते एक गूगल हैंगआउट करते हैं। सब लोगों को मेरा नमस्कार और आप सबका आज के गूगल हैंगआउट में स्वागत है। दोस्तों, लगभग 1.5 महीना पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया था। बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर ही लोगों का भूत उतर गया, नरेंद्र मोदी जी का भूत उतर गया लोगों के दिमाग से। सब लोग बोल रहे हैं कि जी धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया, ये तो गलती हो गई हमसे। इसके अंदर हमारी पार्टी की लीडरशिप, अरविंद केजरीवाल या उनके साथ कोई भी, कुछ खास मसलों पे डिस्कशन करते हैं जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस हफ्ते के। लेकिन उन 49 दिनों में महंगाई कम हुई थी, भ्रष्टाचार कम हुआ था। अब लोगों को याद आ रहा है, अब लोगों को हमारी सरकार याद आ रही है। आज हम लोग ये जो रेलवे बजट आया इसकी और जो नॉर्मल बजट आया इसकी, इन दोनों की चर्चा करेंगे। मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप रोज लोगों से मिलते हैं अपने मोहल्ले में, अपने बूथ पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जनता के बीच में चर्चाएं शुरू करेंगे। एक बड़ी अच्छी बात आज की हैंगआउट के अंदर ये थी कि बजट का एक क्रिटिकल एनालिसिस हुआ। जिस दिन बजट पेश हुआ, मैं चैनल्स के अंदर देख रहा था कि नोबडी वांटेड टू से एनीथिंग अगेंस्ट दिस बजट। इवन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, हालांकि हताश थे, बट कहते नहीं नहीं बहुत बढ़िया है। हालांकि सेंसेक्स नीचे गिर गया, जो बैरोमीटर होता है कि इंडस्ट्री को कैसा लगा है उसके बारे में। तो आज के गूगल हैंगआउट के अंदर कम से कम लीडरशिप ने ये तो बताया लोगों को कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, खामियां हैं इस बजट के अंदर, और आप लोग अपनी चर्चाओं में और बताएं, क्योंकि मीडिया तो ये काम कर नहीं रहा। 100 करोड़ रुपए में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं बच्चियों की पढ़ाई लिखाई के लिए 100 करोड़ रुपए, पूरे देश में सारे गांवों में सिंचाई के लिए 1400 करोड़ रुपए। 1400 करोड़ रुपए में भाई साहब एक जिले के सारे गांव की सिंचाई नहीं होती। इन्होंने पूरे देश के सारे 6 लाख गांव है हमारे देश में, 6 लाख गांव की सिंचाई के लिए इन्होंने 1400 करोड़ रुपए तक रखे हैं। और अपने वॉलंटियर्स को मैसेज देते हैं। कुछ वॉलंटियर्स के मन में जो सवाल होते हैं वो लोग लीडरशिप को SMS द्वारा पूछते हैं, उनके जवाब भी लाइव लोगों को मिल जाते हैं। तो जब हम सरकार में थे, हमने सारी चीजें बंद कराई थी और इन सारी वैकेंसीज को तुरंत भरने का निर्देश दिया था। करीब 3.5 लाख भर्तियां होनी है पूरे के पूरे दिल्ली में, दिल्ली सरकार में 3.5 लाख। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था। मनीष इस डिपार्टमेंट को डील कर रहा था कि 3.5 लाख वैकेंसीज हैं दिल्ली के, 3.5 लाख वैकेंसीज हैं जिनमें भर्ती हो रही है। और 2009 के बाद कोई भर्ती नहीं किया। हर बार पेपर लीक कर देते हैं ये लोग, क्योंकि भ्रष्टाचार है इसके अंदर। तो अगर हमारी सरकार आती है तो कम से कम 3.5 लाख रोजगार तो मिलेंगे लोगों को। अनिल भाई है, विधानसभा का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि अनिल जी बहुत शानदार शुरुआत करी है मोहल्ला सभा ऑर्गेनाइज करके, लेकिन ये सिर्फ उन विधानसभाओं में हो रहा है जहां आप जीते हुए। बाकी की विधानसभाओं में हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्या इंस्ट्रक्शन? हाँ, मैं सहमत हूँ। कार्यकर्ताओं में एक बात थी कि हमारी मीटिंग नहीं होती, हम आपस में मिलते नहीं हैं इलेक्शन के बाद। तो अब इससे ये फ़ायदा होता है कि हम वीकली सैटरडे को गूगल हैंड आउट के थ्रू अरविंद जी का जो मैसेज होते हैं वॉलंटियर के लिए, वो मैसेज भी मिल जाता है हमें। हमारे जो सवाल होते हैं हम मोबाइल के थ्रू भेजते हैं, उन सवालों का जवाब भी मिल जाता है हमें। कि अब हर हफ्ते हमको मिलने का एक बहाना है। पहले क्या होता था कि क्यों मिलें, क्या बात है, अब एक रिचुअल टाइप का बन रहा है कि 3 हफ्ते से तो हम लगातार कर ही रहे हैं कि हर हफ्ते हमें पता है कि भाई शनिवार को शाम को हम गूगल हैंगआउट पे सब लोग मिलेंगे। जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके पास एक SMS चला जाता है, लोग आते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ पॉपुलर हो रही है। मुझे लगता है अच्छा तरीका है। इस गूगल हैंगआउट के बाद सब MLA अपने अपने वॉलंटियर्स के साथ कम से कम आधा पौना 1 घंटा मीटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों के रिश्ते कायम रहेंगे। गूगल हैंगआउट की वजह से मुझे लग रहा है कि वैसा फिर से एक माहौल हो जाएगा जहाँ पे हम हर हफ्ता या हर 2 हफ्ते में मिलेंगे, बात करेंगे। मोरओवर आप देखोगे ना कि कुछ पार्टीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स फैला के ही अपना काम चलाती हैं। तो उनकी र्यूमर्स इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं कि जो पारंपरिक मीडिया है, कन्वेंशनल मीडिया, वो आपकी मदद नहीं कर रहा। जो भी सच्चा झूठा बिना बात का फैलाते हैं। तो हमारे लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे जानी चाहिए ताकि हम उन लोगों को काउंटर कर सकें। किसी एक बीजेपी ने कुछ लोगों को सक्रिय किया हुआ है हमारी पार्टी के अंदर, जो रेगुलर बेसिस पे रोज़मर्रा में वॉलंटियर्स के घर जाके उनसे मिल रहे हैं।
और स्पेसिफिकली टारगेट ओरिएंटेड काम है उनका। इसको फ़ोन किया, फिर उसको फ़ोन किया, फिर उसको फ़ोन किया, और एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और होता है तो बाद में अपने विधायक के साथ डिस्कस करके मीटिंग के लिए हमारे विधानसभा में आगे की क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या रणनीति है, क्या प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि किस किस इलाके से हमारे पास कौन कौन सी शिकायतें आई हैं मोहल्ला सभाओं के अंदर, और उसके अंदर उसके ऊपर क्या एक्शन आइटम था, क्या स्टेटस था, कौन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, उनके फ़ोन नंबर्स, और उसके अंदर कोई फंड एलोकेशन अभी तक हुआ है नहीं हुआ है, और उसके अंदर लेटेस्ट स्टेटस है अभी तक का। 2 मोहल्ला सभाएं हैं, एक शेख सराय फेज़ 1 के अंदर है जो ममता जी वाली कॉलोनी है, उसके अंदर 11 बजे, और शाम को अरावली अपार्टमेंट्स के अंदर है 6 बजे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि पेंशन्स का सबको पता है ना, जो विधवा पेंशन और हैंडीकैप पेंशन बन रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आपके आसपास हैं तो वो फॉर्म्स वगैरह बांटो और फटाफट बनवाओ। जो लोग बूथ इंचार्ज हैं और उन्होंने अगर फॉर्म्स नहीं भरे हैं तो वो प्लीज़ भर दें। हमारी विधानसभा ऑलरेडी लेट चल रही है, उसके अंदर अभी है, अगर आपको चाहिए अपने लिए या किसी और के लिए तो आप वो फॉर्म्स ले लीजिए। बीच के जो गैप थे वर्कर और लीडरशिप के, वो बहुत ही जल्दी से इस तरीके से कम या ख़त्म हो जाएंगे, और हम सब वॉलंटियर्स मिल कर के अच्छे से काम करेंगे, और पार्टी इस जोश के साथ, इस ताकत के साथ बहुत जल्दी आगे बढ़ना शुरू होगी। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो। तो अच्छा माध्यम है, और आई थिंक धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा। और भाई साहब इसको जरूर करना है, अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी लो। हर घर के अंदर आपको आपकी क्रांति पहुंचाना है, हर घर के अंदर जाना और उनसे भी मिस्ड कॉल करवा देना।